बानी पीटीआई डट गए हैं कि भाई किसी भी तरह हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें। कितना बड़ा सियासी ब्लंडर देखते हैं आप इसे? इमरान खान का ये फैसला पीटीआई की अपने लीडरशिप के ऊपर तो बिजली बरत के गिर है। आप फिर आज भी समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की असम्बली या दीगर असम्बलियां डिसॉल्व करना या असम्बलियों से इस्तीफे देना वो दुरुस्त फैसले थे उस वक्त? इमरान खान भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि वो फैसले उनके गलत थे। इमरान खान ने कब किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमरान खान आज भी ये समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त। पीटीआई आज इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है तो है ही उन फैसलों की वजह से। यानी आप बेसिकली इंडोज कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक फैसला ले रहे हैं। लेकिन इमरान खान को मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है इलेक्शन लड़ने में। स्ट्रीट पावर की सूरत में लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर होगा क्या सर? अगला मंजरनामा क्या है? अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना तो तहरीक तो चलाएं। फिर स्ट्रीट मूवमेंट अगर चलानी है तो फिर देखें इमरान खान की फैमिली को आगे आना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा या गौहर या इन लोगों से ये तवक्को करना कि वो कोई तहरीक चला देंगे, ये तो बच्चों वाली बात है। मिनिस्टर्स यकदम तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत के साथ डायलॉग का मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत जितनी मजबूत है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट जितनी मजबूत है इस वक्त, असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त उन्हें टेम्परेचर नीचे लाने के लिए काम करना चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। वो भी सोशल मीडिया पे हर तरफ सारा कंटेंट वायरल है सियालकोट की गिरफ्तारी को लेकर, इन सारे मामलात को लेकर। एग्जैक्टली आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, क्या हालात हैं बेसिकली? और लोग तो तरह तरह की उड़ा रहे हैं इन हालात को का फ़ायदा उठाते हुए। देखिए, इशू यही है कि जब आपके कोई लॉ ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो और जो शख्सियात हैं वो कानून से ऊपर हो जाएं तो फिर ऐसे ही होता है जो अभी आप देख रहे हैं। तो इनका ये जो लंबी कहानी है, अब ये तो जाहिर है कि जो तहकीकात हों उसके नतीजे में सामने आएगी बात। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है और जिसके ऊपर काफ़ी लोग जो है काफ़ी बातें कर रहे हैं। सो बहुत कुछ बातें जो हैं वो हमें भी मालूम ही है। काफ़ी लोगों को जो वेल इन्फॉर्म्ड है उनको मालूम ही है क्या कहानी है। और इस्लामाबाद में, लाहौर में काफ़ी इसके ऊपर जो है वो लोगों की गुफ्तगू जो है वो हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, इन बातों को आप अगर जोड़िए इन बातों के साथ जिसमें मिनिस्टर्स यकदम तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत के साथ डायलॉग का मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डायलॉग कीजिए। मतलब अगर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कायम रहती है अपने उस फैसले पर और वो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेती तो फिर अपोजिशन के बगैर हुकूमत काहे की रहेगी? और जंगल में अकेली अकलौती हुकूमत को जिसकी अपोजिशन ही नहीं होगी, शेर खा सकता है किसी दिन, अकेले रह जाएंगे सर। देखिए, बात अभी तक तो सच्ची बात यह है कि हुकूमत की तो मुझे समझ नहीं आई है कि वो क्या चाहते हैं। जिन मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, सच्ची बात यह है कि ये तो वो मिनिस्टर्स हैं जो पहले दिन से ही ये कह रहे हैं। मतलब अगर राना सनाउल्लाह या साद रफीक साहब वगैरह को आप कहें तो वो तो ये अकल की बात पहले दिन से ही कर रहे हैं, तो उनको तो आप ना गिने ना। हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का इस वक्त जो पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है वो तो सच्ची बात है कि हमारी समझ में तो, मेरी समझ में तो नहीं है। हुकूमत जितनी मजबूत है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट जितनी मजबूत है इस वक्त, असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त उन्हें टेम्परेचर नीचे लाने के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन अभी तक तो तमाम तर वो काम किए जा रहे हैं जिससे टेम्परेचर ऊपर रहे। और अगर आप अकेले ही हुकूमत करना चाहते हैं और समझते हैं कि किसी और को या अपोजिशन को कोई राइट नहीं है हुकूमत में शामिल होने का, तो फिर ऐसे इकदाम होते हैं जैसे किए जा रहे हैं। मतलब किस मुल्क में आप कोई और मिसाल दें कि जिसमें जो प्रोविंशियल असम्बली है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट के जो नेशनल असम्बली का लीडर ऑफ अपोजिशन डिस्क्वालीफाई हो जाए, डिप्टी पार्लिमानी लीडर डिस्क्वालीफाइड हो जाए, पार्लिमानी लीडर डिस्क्वालीफाई हो जाए। डजंट हैपन थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल तो ताकत, एक्सेसिव पावर इस्तेमाल हो रही है और एक्सेसिव पावर के साथ मसला यही होता है कि पता नहीं चलता रुकना कहाँ है। मुझे नहीं लगता ये जो आप बात कर रहे हैं कुछ इस किस्म की सोच है कि पीटीआई को कोई वापस लाया जाए, इलेक्शनों में लाया जाए या कोई नॉर्मल किया जाए। हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह की सोच मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, अब जो बानी पीटीआई डट गए हैं कि भाई किसी भी तरह हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें, इसी फैसले पर वो रहें, अगर फ़र्ज़ करें और यही फैसला प्रिवेल करता है तो फिर कितना बड़ा सियासी ब्लंडर देखते हैं आप इसे, या आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखिए ना, आपने इमरान खान के पास चॉइस ही कोई नहीं छोड़ी है। अगर पीटीआई के अंदर तो लोग जो हैं वो तो जश्न का समा था ना कि हमें नए इलेक्शन, लोग नए बकरे मिल जाएंगे कुर्बानी के लिए
इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया है कि खान साहब ने जिन लोगों को पार्टी सौंपी है वो इतने छोटे लोग हैं कि वो असल में पार्टी के लोगों की कुर्बानियां देकर भी खुश हैं। और ठीक। अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, पार्टी के कोर कमेटी के अंदर बालिमानी पार्टी के अलावा जो बाकी लोग हैं वहां पे तो जश्न का समा होता है कि जी जान छुटी और अब हम नए जो है वो लोगों को टिकट दे सकेंगे, कंपेनें कर सकेंगे। एक जगह के ऊपर भी पार्टी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई, जेल जाने वालों के साथ खड़ी नहीं हुई। और पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो कभी एक दिन जेल ही नहीं गई, ना उनके साथ कभी कुछ हुआ, ना उन्होंने कोई तकलीफ सही। जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान का ये फैसला, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीटीआई की अपने लीडरशिप के ऊपर तो बिजली बरत के गिर है। नहीं तो चौधरी साहब, आप फिर आज भी समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की असम्बली या दीगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना या असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के जो उस वक्त के फैसले थे, जब आप ये सारी चीज़ें करीब से देख भी रहे थे और पॉलिसी साजी में भी आपका बड़ा रोल था, वो दुरुस्त फैसले थे उस वक्त? क्योंकि आज तो इमरान खान भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि वो फैसले उनके गलत थे और मिसकैलकुलेशन थी नहीं शायद। नहीं, कभी ये किसने कहा आपको? इमरान खान ने कब कहा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और इमरान खान आज भी ये समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था। पता नहीं आपको किसने कह दिया आज। ये जो असम्बलियां हमने तोड़ी, जो सिस्टम से बाहर आए, आज तरीके इंसाफ की अगर ये पोजीशन है और पीटीआई आज इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है तो है ही उन फैसलों की वजह से। जिन जगहों के ऊपर हम बाहर नहीं आए, जहाँ जैसे आप कश्मीर में देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहां पे तो पार्टी खत्म हो गई। अब आपने इतनी देर, ये 2 साल जो आप रहे हैं, साल से ऊपर हो गया आप पार्लियामेंट में हैं, क्या कारकर्दगी है? पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान की रिलीज की कोई बात ही नहीं कर रहा। और वही फैसले थे जिनकी वजह से पीटीआई इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है, जिसकी वजह से आज जो है, और इमरान खान बिल्कुल आज भी यही समझते हैं कि वो फैसले दुरुस्त थे। मेरी नजर में ठीक। जो फैसला गलत था वो दो फैसले गलत थे। एक तो हाइंडसाइट में जब हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए, जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। ठीक। और दूसरा फैसला, जब हमें इलेक्शन मिल रहा था तो हमने इलेक्शन नहीं किया। ये दो फैसले असल तबाहकुन थे। बाकी असम्बलियों से बाहर आना, सिस्टम के खिलाफ डिफाइंस देना, ये तो बहुत अहम पॉलिटिकल फैसले थे। इमरान खान के अलावा किसमें इतनी जरूरत है इस तरह के बड़े फैसलों? यानी आप बेसिकली इंडोर्स कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक फैसला ले रहे हैं और ये कर देना चाहिए इसी तरह ही और ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए? तो कोई फायदा नहीं है। देखिए ना, इमरान खान को, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इन जिमनी इलेक्शंस में क्या आपको कैंपेन चलाने दी जाएगी? आंसर इज नो। क्या आपको जो है वो असेंबली में की कोई हैसियत इंपॉर्टेंस है? आंसर इज नो। जो लोग आपके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ये लोग कुर्बान कर दें, फिर अगला नया सेट लें उनको कुर्बान कर दें? ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पैगाम इमरान खान साहब को भेजा है वो यही भेजा है कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान चाहती है कि आप ना इस तरह कीजिए और रिव्यू कीजिए अपने इस फैसले को और ज़िमनी इंतखाब में जाना चाहिए। आप इस बात पे क्या रिस्पॉन्ड है आपका? नहीं, तरीके तफ्ज़े पाकिस्तान बेचारी क्या है, उसकी क्या हैसियत है? तरीके तफ्ज़े पाकिस्तान पूरी मिलके भी एक एमपीए सीट नहीं जीत सकती। देखिए, वो तरीके तफ्ज़े पाकिस्तान की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि तरीके इंसाफ को उन पर रिलाय करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जितने लोग इस वक्त मिल जाए अच्छी बात है। टीवी कैमरे की हैसियत तक हैसियत है उनकी। इसके अलावा तो देखिए ना, इमरान खान को मेरी नज़र में कोई फायदा नहीं है इलेक्शन लड़ने। और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, स्ट्रीट पावर की सूरत में लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर होगा क्या सर? अगला मंजरनामा क्या है? ये बात आप सही कर रहे हैं ना कि अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना तो तहरीक तो चलाएं। फिर आप जब तहरीक भी नहीं चल रही, आप सियासत भी नहीं कर रहे, अगर तो देखिए, अगर आपने सियासत करनी है, आप अलायंस नहीं बना सके, आप जो है वो कोई आपकी लॉबी नहीं है, उसके बाद आप देखिए, आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती, दबाव हुकूमत के ऊपर कोई नहीं है, तो आपने या तो सियासत करनी है या स्ट्रीट मूवमेंट। और स्ट्रीट मूवमेंट अगर चलानी है तो फिर देखिए, इमरान खान की फैमिली को आगे आना पड़ेगा। अलीमा बीबी ने जो है वो बहुत बातें की हैं, और लगता था कि वो उसको लीड करेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लीड नहीं किया। और उनकी फैमिली जो है वो भी कंफ्यूज है, उनका समझ नहीं आती वो चाहते क्या है। भाई, अगर तो आप तहरीक चलाना चाहते हैं, या इमरान खान के बेटे चला सकते हैं, और अगर वो नहीं आते तो उनकी बहनें चला सकते हैं। तीसरा तो बंदा देखें ना, सलमान अकरम राजा या गौहर या इन लोगों से ये तवक्को करना कि वो कोई तहरीक चला देंगे, ये तो बच्चों वाली बात है।
हलीमा बीबी इसको चाहिए कि वो देखें कि नुसरत भुट्टो ने जब तहरीक चलाई थी, कोई पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी। वो अकेली औरत थी जिसने कजाफी स्टेडियम में जाके लाठियां खाई थी। इसी तरह से जब कलसूम नवाज बीबी जो थी, उनकी वो गाड़ी उठाई गई, जो अब भी एक आइकॉनिक तस्वीर है। वो अकेली थी, सारी पार्टी छोड़ के जा चुकी थी मुशर्रफ साहब के साथ। तो जिन्होंने तहरीक चलानी होती है वो ये इंतजार नहीं करते कि करोड़ों लोग होंगे तो फिर हम निकलेंगे। और ये वजन उनकी बहनों ने उठाना है या उनके बेटों ने उठाना है, तीसरा कोई आदमी नहीं उठा सकता।